तो 7 पेज निकाला। ये 6 था। आत्मा असंख्यात प्रदेशों का समूह है और उन प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त है। यह हमने जान लिया है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का समूह है और हर आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं और उतने ही असंख्यात हैं। जितने प्रदेश धर्मास्तिक आय के हैं, अधर्मास्तिक आय के हैं, लोक में आकाशास्तिक आय के हैं, उतने ही इसके प्रदेश हैं। उन अनंत गुणों की प्रत्येक समय में अनंत पर्याय होते हैं। वो एक एक गुण जो है ना, जो अनंत गुणों में से एक एक गुण की उसकी अपनी अनंत पर्याय है, जिसको हम कहते हैं क्रमवर्ती। क्रमवर्ती। और ये जो गुण है सारे, ये अक्रमवर्ती है, मतलब सहवर्ती। सहवर्ती का मतलब है कि ये जिस समय ये गुण खिलते हैं, मान लिया, तो वो एकदम ऐसे खिलते हैं। और पर्याय जो है ना, उसकी एक एक गुण की, एक एक गुण की, एक एक समय की पर्याय, जिसको हमने जाना था अर्थ पर्याय। द्रव्य गुण कूटस्थ रहते हुए उनकी पर्याय पलटती हैं, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती। क्योंकि वो क्या है कि द्रव्य गुण तो कूटस्थ रहते हैं, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, लेकिन उसमें पर्याय पलटती है, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती है। गुण एक साथ रहते हैं, इसलिए वह गुण अक्रमवर्ती यानी सहवर्ती। इन अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह आत्मद्रव्य। वो जो है अक्रमवर्ती गुण है उसके, और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह आत्मद्रव्य है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद कह लो या अनंत सुख कहते हैं, अनंत वीर यानी कि आत्मशक्ति, रूप भाव प्राण धारण करना, जिसका लक्षण स्वरूप है, वह है जीवत्व शक्ति। और ये पहली शक्ति जो है ना, वो जीवत्व शक्ति है, जिससे जीव अनादि अनंत काल तक जीता है। वह जीवत्व शक्ति, यानी कि ये जीवत्व शक्ति जो है ना, इस शक्ति के कारण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये इसका चैतन्य भाव बिना आत्म द्रव्य ही नहीं हो सकता। चैतन्य भाव के बिना आत्मा का परिणमन क्या है? आत्मा परिणमन करेगी तो चेतना रूप करेगी। आत्मा आत्मा का है, वो भी चेतना रूपी परिणमन। वो अगर अशुद्ध है कि शुद्ध है, उसके हिसाब से उसकी ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना होगी। पर परिणमन तो चेतना के रूप में ही करेगा। इसलिए चैतन्य मात्र भाव को आत्म द्रव्य का कारण कहा है। मतलब चैतन्य मात्र भाव जो है ना, वो आत्म द्रव्य का कारण का है। ऐसी जीवत्व शक्ति जानकर अनंत शक्तियों को धरने वाला शक्तिवान एक ज्ञान मात्र आत्मा है। मतलब ये जीवत्व शक्ति जानकर ये अनंत शक्तियों, इसको धारण कौन किए हुए है? वो धारण करने वाला शक्तिवान। ये शक्तियां हैं, वो शक्तिवान। शक्तिवान एक ज्ञान मात्र आत्मा है, उस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। अगर वो एक समय की पर्याय जो है, उसकी दृष्टि अगर उस पे आत्मा पे चली गई, वास्तर होगी, तो उस समय उसको सम्यक दर्शन होगा और साथ ही साथ सम्यक ज्ञान मिलेगा। ये दोनों अविनाभावी है। तथा जीवत्व शक्ति सहित अनंत शक्तियों का क्रमवर्ती निर्मल परिणमन प्रकट होता है। जीवत्व शक्ति सहित अनंत शक्तियों का, बाकी शक्तियों का भी क्रमवर्ती जो है निर्मल परिणमन प्रकट होता है। अब एक एक शक्ति का क्रमवर्ती होगा ना, जीवत्व शक्ति, वो सारी खिलेंगी तो इकट्ठी विलसित होती हैं, खिलती हैं जैसे सारी उसी समय जो है, वो सारी इकट्ठी होती हैं। लेकिन उसमें उनका जो परिणमन हो रहा है, वो उनका एक एक समय का सभी का होता है, उसकी पर्याय अपनी अपनी। शक्तियों का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। अगर उस शक्तियों पे लक्ष्य करते हैं, शक्तियों का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि शक्तियां तो गुण रूप है और भेद रूप है। जिस गुण भेद की दृष्टि है, उसे तो राग रूप विकल्प ही होते हैं। वो एक एक के ऊपर दृष्टि कर रहा है ना, अगर उसके ऊपर तो होता है गुण भेद। गुण भेद यानी कि गुणी का भेद, गुणी का भेद है। में जो अटकता है उसे सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि वह तो राग विकल्प में ही अटका, कि ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। जिस तरह वो उसकी शक्तियों के अनुसार कार्य होता है, वो उसमें ही अटका रहता है।
तो उसके कारण क्या होता है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुणों के ऊपर अटका हुआ है। बात खेल तो सीधा गुणी को देखना है, अपने गुणी को, गुणी के ऊपर एक आत्मा के ऊपर जाएगा, तो मतलब उसकी दृष्टि जो होगी वो अभेद होनी चाहिए, अभेद होनी चाहिए। आहार पानी या शरीर आदि जड़ प्राणों से यदि जीना मानता है, वह सच्चा जीवन नहीं है। आहार पानी या शरीर आदि जड़ प्राणों से, ये जड़ प्राण जो शरीर आदि के अंदर 10 के 10 प्राण से यदि जीना मानता है, वह सच्चा जीवन है। शरीर स्वयं जड़ मृत क्लेवर है। शरीर तो क्लेवर है, वो आज भी जो लगा हुआ है वो मृतक ही है, मृतक ही है। नहीं, आत्मा का क्या है? तो उससे तू कैसे जिएगा? शरीर स्वयं जड़ मृत क्लेवर है, तो तू कैसे जिएगा? तू तो अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों द्वारा ही त्रिकाल जीता है। मेरे जो अपने भाव प्राण है ना, शुद्ध चैतन्य प्राणों से, यानी कि भाव प्राणों द्वारा ही त्रिकाल जीता है, तथा शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु के आश्रय से सिद्ध पद को प्राप्त कर, वो भी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु के आश्रय से प्राप्त करता है। सादी अनंत पूर्ण आनंद में जीवन जीना ही जीव का सच्चा जीवन है। देखो ना, ये सिद्ध भगवान शरीर आदि बिना, सिद्धों सिद्धों के शरीर नहीं है, भोजन किए बिना ही अपने चैतन्य प्राण से परम सुख में जीवन जी रहे। जगत में तेरी चैतन्य वस्तु के सिवाय तुझे कौन शरण है? मतलब जग सिद्ध जो है वो बिना भोजन किए और बिना चैतन्य प्राण के, अपने मतलब वो अपने प्राणों के कारण भोजन किए बिना सिर्फ प्राणों से ही परम सुखी है। उसको वहां जो है सिद्ध सिद्ध स्थिति के अंदर कोई ना भोजन करना है, ना कुछ करना है, ये करना है, और बहुत सुख है, परम सुख में जीवन जी रहे हैं, और अव्ययबाद सुख है। ज्ञान का ही भोजन कर रहे हैं। हाँ, यहां से मतलब जब मैं कहता हूं मैं सिद्धों जैसा हूं, फिर उसका मतलब है कि भोजन का जो है ना, भोजन से यानी कि आहार पानी या शरीर आदि जड़ प्राणों से यदि जीना मानता है, तो वह सच्चा जीवन नहीं है। उसके लगता है खूब खाऊंगा तो बचूंगा, ये नहीं खाऊंगा तो मरूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जगत में तेरी चैतन्य वस्तु के सिवाय तुझे कौन शरण है? ज्ञान मात्र आत्मा चैतन्य परमेश्वर, तू स्वयं ही स्वयं को शरण है। तुझे किसी की शरण नहीं, तुझे अपनी आत्मा की, मतलब जो ज्ञान मात्र आत्मा का, तू स्वयं ही स्वयं को शरण है, शरण। ऐसा जानकर उसमें एकाग्र हो, उसी में लीन हो, तुझे तेरा सच्चा आनंद में जीवन प्राप्त हो। मतलब अपनी आत्मा पर इतना भरोसा हो जाए कि इसका कुछ नहीं हो सकता किसी पर के द्वारा। भोजन डालना है, इसी रात भोजन आहार पानी ये सारा उसके लिए पर ही है, उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है इस खाने पीने। आत्मा में मतलब जो भी ये खाना जो जो चोरा, ये तो पुद्गल पुद्गल शरीर मांग रहा है, शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये इसके साथ जुड़ने के कारण है। पुद्गल भी वैसे अलग, पुद्गलास्थी काय जब है, पुद्गल है, पुद्गल को भी भूख नहीं लगती, उसको भी नींद नहीं आती, उसको कुछ नहीं होता। ये तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, उसके हिसाब से इसकी भी अपनी योग्यताएं बदल जाती हैं, उसकी भी बदल जाती हैं, दोनों अलग ढंग से खेलने लग जाती हैं। यही प्रॉब्लम है। आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, उनमें एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती, मगर एक शक्ति का रूप अन्य अनंत शक्तियों में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, उनमें एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होगी। सब नहीं तो क्या सारी मिक्स होके एक बन जाती? सारी अलग अलग हैं। मतलब एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, उसका रूप है, शक्ति का नहीं है। एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, उसका रूप उसमें भी है। यानी जीवत्व शक्ति मान लिया है, तो जीवत्व शक्ति का जो रूप है ना, वो सारी शक्तियों में है। हाँ, है ना कि हाँ, हाँ। वो ज्ञान की शक्ति जो है, वो ज्ञान सारे में ही है। तो इसका मतलब है कि हर एक शक्ति का रूप सब में है। ये सारा खेल जो है ना, ये अमूर्त के कारण हो रहा है। इसको समझना ऐसे है कि जैसे हम समझते हैं ये शक्ति है, ये शक्ति अनंत शक्ति एक दूसरे के साथ है, अलग के अलग है। ये क्योंकि अरूपी है ना, वो उसमें किधर है? मूर्त में तो हमें पता है एक चीज यहाँ है तो वहां कैसे होगी, दिखता है ना। हाँ, हमें दिखता है कि वो जहां है तो वहां कैसे होगी। अब मूर्त में ऐसा नहीं है। मतलब यहां तक जो कर्म बंद होता है ना,
वो सारे ही आत्म प्रदेशों से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते ये कर्म इधर पड़ा, इसका नंबर यहाँ आएगा यहाँ, क्योंकि वो सारा ही अमूर्त है। ये कंसेप्ट जो है ना, मूर्त और अमूर्त के लिए फर्क है बड़ा, फीलिंग के लिए। जब हम मूर्त की दृष्टि, जो नॉर्मली हम हर चीज को मूर्त के हिसाब से देखते हैं, तो समझ नहीं आती ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जबकि हम ये भी कहते हैं कि आत्म प्रदेश जो है ना, वो मूव करते रहते हैं, घूमते हैं। पर एक आत्म प्रदेश का जो दूसरा आत्म प्रदेश है ना, जो उसका पड़ोस वाला है, वो साथ ही घूमता, अलग अलग नहीं इधर उधर हो गए, वो पूरा का पूरा आत्म प्रदेश घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब ये ना, वो अमूर्त है ना। जैसे गुब्बारा घूम रहा है। हाँ, मतलब वो नहीं, उसके अंदर वायु है जैसे है किसी चीज में, मतलब ये कंसेप्ट अमूर्त का है। हमारी दृष्टि में अमूर्त में हम कहते हैं, मूर्त में तो हम कहते हैं ये चीज यहां होगी तो वहां कैसे है, ये यहां लग गई तो वहां कैसे है। और फिर हम ये कहते हैं कि जैसे कर्म है, कर्म उदय में होगा, निषेकीकरण होगा तो उसका कोई क्यू बन जाएगी, नहीं। एक समय में जो होना ना, इधर का कर्म उधर का कर्म, वो सारे ही हैं वहां पर। गुरुदेव जो मूव सारा करना जो मतलब कि सारा खेल है, वो जब आत्म प्रदेश एक घन पिंड है, उसमें कोई कुछ अलग नहीं होता, लेकिन है तो अमूर्त ना, हाँ है अमूर्त। अब उसमें जो चीज पड़ी है, अब वही आत्मा एक कुंथु में है, हाँ तो उसमें भी आत्म प्रदेश उतना ही है। कर्म बंधे हुए हैं, वो कर्म जिस कर्मों के कारण उसके भी कारण शरीर उसमें है, सब कुछ उसी में है ना, उसका शरीर उतना ही है। भाई जितना उसका शरीर है, उसके हिसाब से। उसके हिसाब से उसके आत्म प्रदेश उसके अपना संकुचित हो गए। हाँ संकुचित विकास होना आत्म प्रदेशों की शक्ति है। मूर्त में ये शक्ति नहीं है, आप कितना संकुचित कितना कर लोगे। तो संकुचित मूर्त में तो यह है कि जैसे स्पंज लिया, उसको आपने प्रेस कर दिया, किसी चीज को एक लिमिट है कि कितना प्रेस करो, और इसको तो एक सुई की नोक पे अनंत जीव आ जाए, और सबकी आत्मा के उतने ही प्रदेश है। इसका मतलब इसका संकुचित और विस्तारण कितना लंबा चौड़ा है। भाई उस नोक के ऊपर अनंत जीव आ रहे हैं, और एक एक जीव फैल जाए तो पूरे लोक में फैल जाए, 343 घन राजू में। जब केवली समुद्रघात करता है तो एक जीव के पूरे में फैल जाते हैं, ये तो उसका विस्तार हो, ये मैक्सिमम विस्तार है कि पूरे लोक में उसके आत्म प्रदेश फैल जाए। और संकुचित होते हैं तो कितने होते हैं, निगोद में देखिए कितना संकुचित होते हैं, किंतु निगोद और उससे भी सूक्ष्म है। और सबके अपने आत्म प्रदेश हैं, और उसके कर्म भी है, कारण शरीर भी है, तेज शरीर भी है उसके पास। कुंथु का अपना शरीर है, प्रत्येक का अपना शरीर है, लेकिन निगोद में ऐसा नहीं है। वह शरीर कॉमन है, प्रत्येक शरीर नहीं, वो तो जैसे हम कहते हैं ना साधारण, वनस्पति में कहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनका एक शरीर के अंदर पता नहीं कितने जीव है, अनंत जीव हो सकते हैं। तो ये जो आत्मा में मगर एक शक्ति का रूप, इसको समझने के लिए कि मगर एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में, एक दूसरे का रूप नहीं होती। अगर एक दूसरे के रूप हो जाए तो मिल मिला कहेंगे सारा इकट्ठा हो गया। एक ये इसी बात को समझना है कि उनमें एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, मगर एक शक्ति का रूप अन्य अनंत शक्तियों में है। इस प्रकार जीवत्व शक्ति का रूप प्रत्येक शक्ति में है। मथेनवा नामी गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव आप जो मूवमेंट बता रहे थे कि मूव करते रहते हैं, ये स्पंदन स्पंदन वाली प्रक्रिया होती है जी? नहीं नहीं, स्पंदन वाली नहीं, जो उसकी मतलब ये जगह टिक के नहीं होते, ये बल्कि जैसे ना, हाँ, वो अपने और घूमते रहते हैं। और यहां तक ये भी आता है कि जो वो है ना अपने लूचक प्रदेश, हाँ उसके हाँ जी। लूचक प्रदेश से उसको सेंटर, लेकिन उसके अराउंड जैसे भी जिस तरह फिगर कॉन्फ़िगरेशन है, उसी हिसाब से सारा ही घूमता रहता है, सारा ही अच्छा घूमता अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। स्थिरता मतलब ये तो ना एक बार फिक्स हो गया जैसे सॉलिड में, ये इसमें हाँ। ऐसा नहीं है, वो मूव कर सकता है। इसीलिए इसीलिए इस बात पे मैं कह रहा हूं कि मूर्त की आइडियोलॉजी जो है ना, जो मूर्त का आपके दिमाग में है, इसके साथ उससे इसको कंपेयर करोगे ये समझ नहीं आएगा। इसकी इसका अलग, अमूर्त का एक अलग खेल है, इसका हाथ अमूर्त का अलग खेल।
कर्म बंधते हैं, हम कहेंगे कि 8 तरह के कर्म बनते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं। वो 8 कर्म बन रहे हैं, वो जो आए हैं हमारे पास, कार्बन वर्गना आई है, उसी के अंदर डिवीजन हो गया। अब वो ये कि उस खाने में जाएगा, उधर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो जहां है वो वहां है, जो जहां है वो वहां है। और जिस समय उनका उदय आना है, जहां पर जो पड़ा है उस समय के अंदर वो सब आ जाएगा। ये नहीं कि वो क्यू बना के लाइन लगा के हो जाती, जिसको हम कहते हैं निषेकीकरण। निषेकीकरण, हाँ। मतलब ये अमूर्त की फीलिंग को, इसको जब कंसेप्ट को समझना है तो इसको अलग कंसेप्ट से समझना है। जो नॉर्मली हम मूर्त के साथ करते हैं, तो ये कंबाइन करते हैं तो हमें समझ नहीं आएगा। ये समझो कि ये कुछ और चीज है, और इसकी 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 अपनी थ्योरी है अमूर्त। अब महावीर इसके जी, बाद लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। आत्मा में ये एक शक्ति का रूप अनंत, अन्य अनंत शक्तियों में है, ये नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, उसका प्रभाव है आत्मा के अंदर। जैसे सारी शक्तियां हैं, जैसे जीवत्व शक्ति है, ये एक शक्ति है जो जीवन प्रदान कर रही है, जिसका चेतना के साथ लिंक है। बाकियों में फिर, बाकी शक्तियों में चेतना नहीं होगी क्या? जीवत्व शक्ति नहीं है, उसमें भी है, उसका रूप है। तभी इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं कि ये बात बेसिक चीज समझ में आ जाए कि वो एक दूसरे रूप नहीं होती, अपनी अपनी इंडिविजुअल रहती है, उसका रूप दूसरे में है। अगर ज्ञान है तो उसमें भी ज्ञान है, उस शक्ति में ज्ञान, जिस हिसाब से, तो उसका रूप उसमें है। और वैसे अलग अलग है शक्ति, और ये अनंत है। हमने तो नाम सिर्फ 47 को दिया गया अभी तक, लेकिन अनंत शक्तियां एक दूसरे में। ये सारा है क्या इन शक्तियों की? ये शक्तियां क्या है? इसी से ये ज्ञान है। ज्ञान को इन शक्तियों की जरूरत है। जैसे जो ऑफिस चलाता है, उसको अकाउंट्स वाला भी चाहिए, एचआर का भी चाहिए, प्रोडक्शन वाला भी चाहिए, सारा उसको जरूरत है, उसको सारी जरूरत है। उसको एक एक इंफॉर्मेशन जो ज्ञान की है, उसका एक कैंडिडेट चाहिए ना, जो इसका एक्सपर्ट है, इसका एक्सपर्ट है, और सारे का मिलाकर वो ज्ञान है। इन शक्तियों की जरूरत ज्ञान को है, ज्ञान को है। उन उन शक्तियों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। मतलब शक्तियों का इतना ज्यादा महत्व है कि इसको ज्ञान को भी चाहिए। भाई उसका पोटेंशियल है ना। एक आदमी जो होता है कि मैं ये कर सकता हूं। अब जो क्रिकेट के अंदर बॉलर होता है वो अच्छा बैट्समैन नहीं होता, जो बैट्समैन है वो बॉलर नहीं होता, उसकी अपनी है। पर टीम तो सारी है ना, टीम तो सारी है। ये तो हम तो ज्ञान को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं। ज्ञान ज्ञानी है, ज्ञान इसलिए ज्ञान, ज्ञान को जोड़ दिया गया क्योंकि ज्ञान सब में फैलेगा, और ज्ञान से ये सारी आएंगी। ये ज्ञान के क्या है? सहयोगी है। जो ज्ञान की है ना, उसके ये सहयोगी हैं। ज्ञान के आधार पर ये नहीं है। अगर ये ज्ञान के आधार पर शक्तियां आ जाए तो ज्ञान तो द्रव्य हो जाएगा। भाई गुणों गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ना, हाँ गुणों के समूह को द्रव्य, तो फिर ज्ञान एक द्रव्य बन जाएगा। तो ज्ञान भी एक शक्ति है। हाँ उस शक्ति में ये सारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। कुछ कोई देखने का काम करती है, कोई सुख प्राप्त करती है, ये सारी तो है ना। कोई आत्मशक्ति देती है। वो सारी शक्तियां सबका डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन वो किसके साथ है? ज्ञान। वो कैसे है? जीवत्व शक्ति। जब उसमें जीवत्व शक्ति है तो जीवत्व शक्ति का रूप सब में है, और वैसे अलग अलग हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, मगर एक शक्ति का रूप अन्य अनंत शक्तियों में, मतलब एक शक्ति जो है ना, वो बाकी अनंत शक्तियों में उसका रूप है। ये बात हो जानी चाहिए क्लियर। इस प्रकार जीवत्व शक्ति का रूप प्रत्येक शक्ति में है। द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्रियों के विषय, इन सब का लक्ष्य छोड़ ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करके जिसने इंद्रियों को जीता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। यह सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषा है। अब इसमें यह है कि द्रव्येंद्री, हम जानते हैं कि इंद्रियों के 2 हिस्से होते हैं, द्रव्येंद्री, भावेंद्री। फिर द्रव्येंद्री के भी 2 हिस्से होते हैं, निर्वृत्ति है और उपकरण है। और भाव इंद्री क्या है? भाव इंद्री लब्धि और उपयोग है। लब्धि और उपयोग जो है ये क्या है? उसमें लब्धि तो योग्यात्मक है, योग्यात्मक है, यानी कि उसमें उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी उसकी, उसके कारण। और जो उसमें उपयोग है वो उसकी फंक्शनिंग है, वो क्रियात्मक शक्ति है।
ये योग्यात्मक है लब्धि के कारण, वो क्रियात्मक है। अब इसको सीक्वेंस को समझेंगे। और ये जो निर्वृत्ति है ये पौद्गलिक रचना है, ये जी की अंदर की और बाहर की रचना। उसमें भी है कि मतलब अंदर की है और अभ्यंतर है और बाहर की। इंद्रियों की जैसे कान की ये शेप है बाहरी वाली, अंदर की रचना सबकी बराबर है इंद्रियों में, सिवाय स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री सबकी बाहर है, अंदर की रचना सबकी बराबर है। बाहर का शेप सबकी अलग अलग है, सबकी है। घ्राण है, नाक किसी का कैसा हो सकता है, कान कैसा हो सकता है। ये सारी निर्वृत्ति मतलब पौद्गलिक रचना होती। उपकरण क्या है? ये उसके ऊपर उपकरण इसलिए कहा कि ये इसका उपकारी है। ये इंद्री काम ही नहीं कर, निवृत्ति काम ही नहीं कर सकती, ये तो पौद्गलिक रचना है। उसको शक्ति देने वाली जो है पौद्गलिक शक्ति जो है वो उपकरण है। उसमें शक्ति आएगी तो कार्य होगा ना। आवाज आएगी, कान के पर्दे पे टकराएगी, अंदर वाइब्रेशन होगी, वो जो सारा कार्य हो रहा है वो जड़ जड़ है वो। लेकिन जड़ के साथ वो प्राण जो है, इंद्री के प्राण है, वो उसको शक्ति दे रहे। वो उसका उपकरण कह दिया। उपकरण मतलब वो उसका उपकार करता है। जो रचना हुई है ना, वो जो कि उसका उसका नहीं तो वो काम ही नहीं कर सकता उसके बिना। अब ये शुरू कहां से होता है? सबसे पहले जीव की लब्धि आती है, नंबर 1 पे लब्धि है, जो भाव इंद्रिय। लब्धि उसकी है, उसके शोपशम से होगी। लब्धि होगी तो निर्वृत्ति बनेगी, निर्वृत्ति के बाद उपकरण बनेगा, और फिर जो लास्ट में उपयोग लगेगा। फाइनल तो उपयोग है ना। तो ये इंद्रियां जो शुरुआत कहां से होती है? जीव के शोपशम के अनुसार। ये एक इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय है, ये 3 इंद्रिय है। उसके कर्मों का जितना शोपशम होता है उसके अनुसार उसकी क्या है, लब्धि हो जाती है कि हाँ ये इतनी प्राप्त कर सकता है। उसी के अनुसार नामकर्म के अंदर उसकी वो इंद्री की गर्भ में जब है उसकी फॉर्मेशन होगी, उन इंद्री की फॉर्मेशन होगी, और फिर उसमें प्राण आएंगे, उपकरण आएगा, और फिर उपयोग लगेगा। तो नंबर 1 पे लब्धि है, नंबर 2 पे निर्वृत्ति है, नंबर 3 पे उपकरण है, और चौथे पे उपयोग है। ये फाइनल काम भाग है। तो ये जो है द्रव्येंद्री भाव इंद्री, ये जो 25 बोल कर आए ना आत्मदृष्टाई में, उस समय ये आए, ये आता है। हाँ, ये हाँ। तो द्रव्येंद्री भावेंद्री और इंद्रियों के विषय, इन सभी का लक्ष्य छोड़ ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करके जिसने इंद्रियों को जीता है उसका नाम सम्यक। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही जीव के लिए अति उत्तम एवं श्रेष्ठ है। मतलब यही उसके लिए उत्तम है जिसने कि इंद्रियों को जीत लिया। हे आत्मन, बहिर्लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख हो, यथार्थ जीवन प्रकट कर। मतलब है बहिर्लक्ष्य, बाहर के लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख हो, यथार्थ जीवन प्रकट कर, जिसमें शक्तियों का ऐसा शुद्ध जीवत्व रूप परिणमन होता है जो समकिति जीव ऐसा ज्ञानानंद में अनाकूल प्रभुता में जीवन जीता है, वही वास्तविक जीवन। मतलब जिस समय पर वो बाहर का लक्ष्य छोड़ेगा ना, जब तक उसका बाहर का लक्ष्य है उसका, तब तक उसको वो आनंद आएगा ही। इसीलिए आगम हमारे को मूड कहते हैं। बाहर लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख हो, यथार्थ जीवन प्रकट कर, जिसमें शक्तियों का ऐसा शुद्ध जीवत्व रूप परिणमन होता है जो समकिति जीव ऐसा ज्ञानानंद में अनाकूल प्रभुता में जीवन जीता है, वही वास्तविक जीवन है। आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत आदि, अनंत शक्तियां, ये सारी परिणामिक भाव है। इसका कर्मों से कोई संबंध नहीं। जीव के मतलब इसके कर्म हल्के हैं तो इसके ये अनंत ज्ञान दर्शन इसमें फर्क आ जाएगा, ये जीव उत्तम है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत शक्तियां, ये परिणामिक भाव। इसका कर्मों से कोई संबंध, कर्मों से निरपेक्ष भाव होते हैं। औदिक, शायपशमिक, परिणामिक, औपशमिक और शायिक, ऐसे 5 भाव है। तो त्रिकालिक द्रव्य के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है वह शायपशमिक, औपशमिक और शायिक भाव रूप है। हमने ये भी कई बार डिस्कस किया है कि हम अब तक उन पांच भावों में 3 भावों से पहुंचे। नंबर 1 है जो हमने हॉरिजेंटल लाइन में लेते हैं कि औदिक भाव है एक सिरे पे,
औदिक भाव इधर है, बीच में शायपशमिक भाव है, तो तीसरा परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव है। तीन भाव जो है ऐसे हैं, ये हर जीव के पास है, उसी के कारण हम यहां तक पहुंचे। परिणामिक भाव का कर्मों से कोई संबंध नहीं, औदिक भाव से कर्म बंधते ही, शायपशमिक भाव से हम आत्मा में थोड़ी निर्मलता लाते, उससे हमारी प्रोग्रेस होते होते हम शायपशमिक भाव से यहां तक पहुंचे, यानी कि जीव पहले गुण स्थान तक आ गया, मनुष्य बन गया था। इसके बाद उसको चौथे से पहले जो है औपशमिक भाव मिलेगा, और जब उसको सम्यक दर्शन हो गया तो उसको शायिक भाव मिल जाए। ये दो भाव। औपशमिक भाव जो है वो 11वें गुण स्थान के आगे नहीं लेके जाता, वो वहां तक रहेगा। शायिक भाव जो है वो अंत तक सिद्ध शिला पे भी लेके जाएगा, वहां तक उसके साथ शायिक भाव। अब औदिक भाव जो है शायपशमिक भाव है, ये जितना भी हम कहते हैं छद्मस्त है, इसका मतलब छद्मस्त का मतलब उसका शायपशमिक भाव। और केवली जब कहते हैं तो उसका वो शायिक है, शायिक। तो अभी तक हम औदिक भाव कौन सा, ये उदय में आता और कर्म बांधता है, ये मोहनी कर्म सबसे ज्यादा, ये कर्म बांधने वाला है। ये मुक्ति में सहायक नहीं है, ये बाधक है। मुक्ति के लिए साधक नहीं, हमारा सहायता नहीं करता, ये बाधक तत्व है, औदिक भाव है। शायपशमिक जो है वो, हाँ मतलब अंशतः, मतलब वो पूर्णता नहीं है, पर उसको वो देशता कह दो कि ये आगे हेल्प करता है आगे बढ़ने में। क्यों? ये कर्म के उदय के अंदर कुछ उपशम करता है, कुछ क्षय करता है। उपशम जो कर रहा है, शुद्धिकरण हो गया, लेकिन वो सत्ता में पड़ा है उपशम वाला, तो हम पूर्णतः तो नहीं कहेंगे। जो उसने क्षय कर दिया वो हो गया, और कुछ उसने उपशम कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि कौन जीव क्षय ज्यादा कर रहा है, उपशम कम कर रहा है। कोई उपशम ज्यादा कर रहा है, क्षय कर रहा है। ये क्षयपशम हमारे पास है। उपशम जो होता है, खाली उपशम जो है, जो पहले गुण स्थान के बाद मिलता है, तीसरे चौथे के बाद, वो सिर्फ मोहनी कर्म का ही होता है। खाली जो उपशम है ना, वो मोहनी कर्म का ही, जो बिल्कुल सारा ही दबा सकते हो। उसी के कारण सम्यक दर्शन होता है। उस समय वो पूरा मोहनी कर्म को दबा देता है उस समय के लिए, और मोहनी कर्म उदय में नहीं आएगा तो आत्मा की निर्मलता रहेगी, उस समय उसको सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन। चलिए, मतलब ये इसको समझ लीजिए कि 5 भाव हैं, ये हमने कई बार कर रहे हैं। 5 भाव में त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वह शायपशमिक औपशमिक, ये जो है ना, ये निर्मल पर्याय है शायिक भाव, और यही हमारी मोक्ष के लिए ये सहायक है। व्रत, दया, उपवास, दान आदि के शुभ परिणाम भी विकारी और औदिक भाव। अब ये झटका देती है ये बात। क्यों करते हैं? व्रत, दया, उपवास, दान आदि के शुभ परिणाम भी विकारी और औदिक भाव है। भले ही वह जीव की पर्याय हैं, परंतु उनमें जीवत्व शक्ति नहीं है। वे तो जीवत्व रहित अचेतन है, जड़ है। ये पुण्य पाप का जो भाव आता है, ये जड़ है। ये उस जो हमारे प्राण, उसके हिसाब से जीव के साथ में कहीं लिंक नहीं है। ये जो भाव है दया का, उपवास का, ये क्या है? ये विकारी भाव है। इसको विकारी भाव का है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। ये व्रत, दया, उपवास, दान आदि के शुभ परिणाम भी विकारी और औदिक भाव हैं। यही कहनी, ये कर्म बांधेंगे और पुण्य बांधेंगे। ये औदिक उदय में हो रहा है, लेकिन ये जो है शुभ चीजें खराब नहीं है, शुभ है, लेकिन ये आदि के शुभ परिणाम भी विकारी और औदिक भाव है। ये आत्मा के भाव नहीं है, ये विकारी भाव है। भले ही वह जीव की पर्याय है, परंतु उनमें जीवत्व नहीं है, वह तो जीवत्व रहित अचेतन है। आत्मा चैतन्य मूर्ति में जैसे जीवत्व शक्ति है, वैसे ही षटकारकों के रूप में भी 6 शक्तियां हैं। यानी इसमें 41 से 46वीं जो है ना शक्ति, वो कारक शक्ति है, षटकारक कहती है। ये कारक हमने ना हिंदी की व्याकरण में पढ़ा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो है अपादान के लिए संप्रदान अधिकरण, ये 6 शक्तियां जो हैं, ये हरेक के पास, ये चेतन अचेतन दोनों के पास है। इसकी एक एक शक्ति में षटकारकों का रूप है। मतलब हरेक हरेक जो है ना, उसका जो क्रमवर्ती पर्याय आ रही हैं, हरेक शक्ति का एक एक शक्ति में षटकारकों का रूप है। ये एक्चुअली जो परिणमन हो रहा है ना, वो खेल करने वाले ये हैं।
हर शक्ति का परिणमन, जीव का जो परिणमन उसके षट कारकों से होना है। मेरी आत्मा में मेरे षट कारकों से होना है, मेरे शरीर का परिवर्तन उसके षट कारकों से हो रहा है। तभी कहा गया कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके षट कारक अपने में ही काम करेंगे, मेरे षट कारक मेरे में ही करेंगे, उसमें कर्ता कर्म ये सारे आ जाएंगे। देखो, ज्ञान गुण है वह कहीं कर्ता गुण के आश्रित नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति जी ने कहा है कि एक गुण के आश्रित दूसरा गुण नहीं है, सब गुण द्रव्य के आश्रित है। तो सारे इंडिपेंडेंट द्रव्य से आश्रित हैं, मतलब एक गुण दूसरे गुण पे आश्रित नहीं है। क्योंकि गुण अगर दूसरे पे आश्रित हो गया तो जिस पे आश्रित हो रहा है ना वो द्रव्य हो जाएगा, वो द्रव्य हो जाएगा। कि एक गुण की आश्रित दूसरा गुण नहीं है, सब गुण द्रव्य के आश्रित। इस प्रकार एक गुण दूसरे गुण से भिन्न 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 अन्य है, बिल्कुल अलग है, परंतु एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। ये हम कर चुके हैं बात। जैसे ज्ञान स्वयं ही अपना करता है, ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है। जब आत्मा में हो रहा है तो उसमें ये 6 शक्तियां है ना, 6 शक्तियां का ज्ञान के अंदर ये शक्ति वही ज्ञान ही मेरी आत्मा ही कर्ता बनती है, ज्ञान में ही कर्म है, उसी में ही करण है, उसी में ही संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। क्योंकि जब आत्मा के अंदर एक खेल हो रहा है, मान लिया जिसमें केवल ज्ञान हो रहा है उसको, तो सारा कुछ जो होना है वो उसी में आत्मा का आत्मा में ही होना है, हाँ और उसका परिणमन इन 6 षटकारकों से होना है। इन सबका रूप है, एक दूसरे का रूप उसमें है। अरिहंत भगवान जैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है, जैसा भगवान का है ना द्रव्य स्वभाव है, ऐसा जानकर जो निज द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करता है उसे शुद्ध जीवत्व सहित अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। कि अरिहंतो जैसा मैं हूं, यानी अरिहंत भगवान जैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है, ऐसा जानकर जो निज द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करता है उसे शुद्ध जीवत्व सहित अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। उस अतीन्द्रिय आनंद की एक समय की पर्याय में षटकारक रूप परिणमन है। एक पर्याय में भी 6 तत्व हैं। हाँ, कि उस अतीन्द्रिय आनंद की एक समय की पर्याय में षटकारक रूप परिणमन है। आनंद पर्याय स्वयं कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण यानी कि साधन, स्वयं ही उपादान और स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं षटकारक रूप होकर परिणमन करती है। आपका, आपके द्वारा, आपके लिए। कर्म से हाँ संप्रदान के हाँ, लिए। ये कारक है ना, जब व्याकरण में पढ़ता कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ संप्रदान के लिए अपना से अपादान से, संप्रदान, अधिकरण जी कारक या नहीं अधिकरण पर से, जी ये सारा जो है ना, ये सारा ये जो है ये सारा, ये इसका मतलब कितनी स्वतंत्रता है कि जो कार्य होना है ना तेरी कारकों से तेरे में होना है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तू किसी का नहीं कर सकता। उसमें जो परिवर्तन होगा तू अपने षटकार एक दूसरे को देखकर निमित्त बन सकते हो, उसका इफेक्ट हो सकता है। मैं जैसे निमित्त को देखता हूं, उसको देख के ये ऐसा कैसे कर रहा है, पर जो कुछ होगा वो मेरे कारकों में मेरे में होगा, उसके कारकों का उसमें होगा। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है जिससे हम प्रभावित होते हैं। तो महाराज जी इसका मतलब आत्मा की सारे गुण और सारी शक्तियां हाँ अपने आप में ही करता है और अपने आप में ही कर्म है। हाँ हाँ हाँ, उसमें ये जो 6 गुण है ना आत्मा के, 47वीं आती है संबंध शक्ति आती है। यही तो हमारा गणतंत्र है। ये इसका मतलब आप कितनी इंडिविजुअली, मतलब आत्मा है हम, ये क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब, बहुत हमको सुंदर। जो आत्मा की तरफ दृष्टि ले जाने के लिए कर रहे हैं। आत्मा का इतना बहुमान, मतलब अभी तक हमने आत्मा का जितना मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया है। हमने हमें जो है ना वो शरीर का जो मूल्यांकन है, हम सारी दृष्टि हमने उस पर डाली हुई है, और उसके ऊपर दृष्टि क्यों नहीं गई है कि उसका मूल्यांकन हमने प्रॉपरली नहीं किया। जिस दिन ये व्यर्थ का लगेगा शरीर और इसका मूल्यांकन हमें नजर आएगा, तब आपको उधर देखने को दिल नहीं करेगा, आपको कहेगा मुझे इसका होता रहे जो होना है, बस इसको थोड़ा बहुत ठीक काम चलाऊ करता रहे। अभी हमारी सारी दृष्टि शरीर के ऊपर है। आत्मा के तो अब हम प्रोग्राम बना के जाते हैं, और शरीर पे तो हम होते ही हैं हमेशा। जिस तरह हम शरीर पर होते हैं उसी तरह ही केवली आत्मा में होते हैं।
पूर्णतः वो तो आत्मा में तन में है। हम तन में शरीर के ऊपर है। इसको क्या देना क्या करना, मतलब हमारी सारी सोच जो है, हम उसको इसको इंपॉर्टेंस इतनी दी हुई है, ये मुझे प्रिय है, ये अच्छा लगता है, ये मेरा मित्र है। वो सारा खेल बाहर का है, बाहर का, बाहर का खेल अब शरीर के साथ है। गुरुदेव, हाँ उसको जी। ऐसे समझिए, कर आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा हाँ के ठीक है, लिए हाँ ठीक है, यही है, वही है, कर्ता दे कर्म को कर्म से, जैसा होता है वैसे ही है। ये समझ वही आ तो जाती है, है। एक बार फिर करा देंगे। अभी तो आप इतना ही समझ लो कि ये षटकारक रूप परिणमन है, ये सिर्फ समझने के लिए कि एक शक्ति का रूप जो है ना, शक्तियां अलग अलग हैं, बट एक का रूप दूसरे में है, तभी फंक्शनिंग होगी ना। हाँ जी। तो इस प्रकार षटकारक रूप होकर परिणमन करती है। ये लोक अकृत्रिम है, वैसी लोक के द्रव्य भी किसी के द्वारा, अकृत्रिम का मतलब है किसी के बनाए हुए नहीं है। हाँ, शाश्वत है। हम्म। हाँ, मत कृत्रिम का होता है बनावटी, ये बनावटी ओके। नहीं है, ये मतलब शाश्वत है। ये लोक जो है ना अकृत्रिम है, वैसी लोक के द्रव्य भी किसी के द्वारा नहीं बनाए गए, उनके गुण पर्यायों का भी कोई बनाने वाला नहीं है। द्रव्य गुण को पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है। अब इस पॉइंट को समझ लो, उनके गुण पर्यायों का भी कोई बनाने वाला नहीं है, मतलब वो द्रव्य नहीं बने, अब द्रव्य के साथ उनके गुण पर्याय को भी कौन बनाने वाला नहीं है। द्रव्य गुण को पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है। निश्चय से पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय है, ये है। व्यवहार में हम जो है ना वो कह देते हैं कि द्रव्य ये इस गुण की पर्याय है। पर्याय कैसे है, उस गुण में है गुण की, लेकिन हम कहेंगे द्रव्य में, क्योंकि गुण क्या है, वो द्रव्य के साथ। जब गुणों को हम अभेद दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य है, और द्रव्य को जब भेद दृष्टि से देखते हैं तो गुण है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं जी, ये नहीं क्लियर हुआ। देखिए ऐसा है, गुणों का समूह जो द्रव्य है, तो ये एक द्रव्य है, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी अपनी है सारी, उसका समूह जो है ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। हाँ जी। अब उसको अगर आप द्रव्य को ही देख रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं, वो अभेद दृष्टि से देख रहे हैं। इन गुणों का समूह ये आत्मा, आत्मा की शक्तियां सारा मिलाकर जब हम सिर्फ आत्मा कहते हैं तो उसका मतलब अभेद दृष्टि है। हाँ जी। जिस समय मैं दूसरी साइड में, यानी कि उस समय मैं कहता हूं अभेद दृष्टि से गुणी है, इस गुणी में हो सकता है कई गुण हो। जब मैं गुणों की चर्चा करता हूं तो वो मेरी भेद दृष्टि है, इसमें ये सारी चीजें मैं भेद कर रहा हूं। तभी कहा था कि अलग अलग। दर्शन भेद दृष्टि से नहीं होता, अभेद दृष्टि से होता है। आप गुणों हाँ में जी। शक है, मेरे में शक है, अगर आपने कहा मैं आत्मा, आत्मा को पूरा टोटल गुणी के ऊपर निगाह गई तो सम्यक दर्शन हो गया, एक समय के अंदर पूरा आत्मा के दर्शन। तो ये सारा ये जो है, ये अभेद दृष्टि से होगा, आत्मा के ऊपर पूरा जो होता है। तो उसमें ये बताया, यहां क्लियर किया जा रहा है कि द्रव्य गुण को पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है। निश्चय से पर्याय का कर्ता कौन है? छटकार है। हाँ, ये षटकारक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय। पर्याय का कारण द्रव्य गुण तो नहीं है, पर भी नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप जानकर पर से हटकर निस्वरूप की अनंत शक्ति युक्त ज्ञान मात्र आत्मा में लीन। देखिए फिर यहां पर ये कह दिया कि उस पर्याय का कारण द्रव्य गुण नहीं है, तो कहीं ये दृष्टि ना चले जाए कि पर है, इसका अभी द्रव्य गुण जो मेरे पास है वो नहीं है, पर भी नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप जानकर पर से हटकर निज स्वरूप जो अनंत शक्ति युक्त ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होता है, उसे जीवत्व शक्ति निमित्त रूप से उछलती है। उसकी जीवत्व शक्ति उछलती का मतलब विलसित होती है, खिलती है, खिलती है। उसका जीवन पवित्र और उज्जवल बनता है। मतलब उसमें ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र का मतलब क्या होता है कि उस आत्मा में और कुछ नहीं है। शरीर आदि द्रव्य आदि राग आदि वो सब हटाकर जब हम बात करते हैं तब कहते हैं ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान तो होगा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्रा मतलब शुद्ध आत्मा। उस समय उनको 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 गौन करके बाकियों की बात कर रहे हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होता है।
ज्ञान मात्र आत्मा, वैसे आत्मा को दिखेगा तो उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, कर्म पड़ेंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं आत्मा के अंदर जाकर लीन होता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, उसमें लीन होता हूँ, उसे जीवत्व शक्ति निमित्त रूप से उछलती है। वो शक्ति काम करेगी, जीवत्व शक्ति, उसका जीवन पवित्र और उज्जवल बनता है। तभी कहते हैं ना कि ध्यान साधना से कषाय कम होते हैं, स्थिरता आती है, जो है सरलता जीव में आती है, सजग हो जाता है। ये सारा क्या कि बस, क्योंकि जो मेन सोर्स है ना वो इतना शुद्ध है हाँ कि उसके साथ, उसकी कंपनी में बैठ जाना, दूसरों को छोड़कर शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। ये सोबत का असर होगा। कैसी कंपनी हम करते हैं? हाँ हमने कंपनी करी हुई है शरीर की, हमने कंपनी शरीर की, हमारी सारी दृष्टि शरीर पर, जितना उसका चिंतन करते हैं, जितना इस इधर तो हम सोचते ही नहीं है आत्मा को। अब इसके बाद, ये जीवत्व शक्ति के बाद नंबर 2 पे आती है चित्ती शक्ति। आत्मा में अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चित्ती शक्ति, मतलब चित्ती शक्ति का मतलब चेतना। इससे पहले जीवत्व शक्ति द्वारा जीव का त्रिकाल जीवित रहना सिद्ध किया था। जीवत्व शक्ति से तो यह है कि जीव का त्रिकाल मतलब उसके अंदर जीवत्व शक्ति है, अनादि से जब निकला है निगोज से, और अनंत काल तक सिद्धशिला पे भी उसके अंदर जीवत्व शक्ति है। जीव का त्रिकाल जीवित रहना सिद्ध किया था। यह त्रिकाल जीवित रहता है, क्यों? उसके अंदर जीवत्व शक्ति है, आत्मा के अंदर। अब चित्ती शक्ति द्वारा जीव का यह जीवन त्रिकाल चैतन्य में है। ये चेतना एक्चुअली कार्य जो होता है आत्मा का परिणमन, वो चेतना के कारण होगा ना। ये शक्ति है, उसमें जीवत्व शक्ति है। तो ये चित्ती शक्ति जो है, जीवत्व शक्ति का लक्षण जो है चित्ती, चेतना जब कार्य करती है, चेतना शक्ति क्या करती है? ये जो उपयोग, ये ज्ञान दर्शन तो देखना करना है, ये हमने जाना था ना कि चेतना क्या है, ये भी हमने जाना था। इस शुरू में पहले पेज के ऊपर था। हाँ, जब वो ट्राइंगल बना के दिखा तो नीचे हमने बात की थी कि चेतना क्या है, कि किसी पदार्थ का सामान्य और विशेष रूप से जो जानने की शक्ति है, उसको चेतना कहेंगे। सामान्य और विशेष का मतलब क्या है? ना बदलने वाला, और विशेष क्या? बदलने वाला। सामान्य क्या है? सोना। विशेष क्या है? आभूषण। वो किस आकार का है? इन दोनों का ज्ञान, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। आभूषण बिना सोने के थोड़ी होगा, तो सोने का कोई ना कोई आकार तो होगा ही, चाहे वो डली के रूप में हो तब भी उसका आकार वही है, विशेष ही है। तो इसका मतलब है किसी पदार्थ का सामान्य और विशेष रूप से जो जानने की शक्ति है, उसको चेतना कहते हैं। ये प्रवचन सार का गाथा 35वीं। अब बड़ी क्लैरिटी से करा उन्होंने, जीव की जो डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया कि ये उसकी चेतना है, और इस शक्ति द्वारा, इस चेतना शक्ति द्वारा जो ज्ञान दर्शन रूप बोध होता है, जीव को बोध होता है, वो उपयोग है। और साथ में यह है कि जिसमें दो तरह की चेतना, यानी सामान्य और विशेष, और दो तरह का उपयोग है, उसको जीव कहते हैं। वो जीव द्रव्य, सामान्य और विशेष, और ज्ञान और दर्शन। दर्शन ये उपयोग है उसका, ज्ञान और दर्शन जो इसका। तो इससे जीव का ये जीवन त्रिकाल चेतन में, ऐसा कहते हैं चित्ती शक्ति जीवत्व शक्ति का लक्षण है। हमारी चेतना ही बताती कि इसमें जीव है, जीव है। चेतना नहीं है, कहां से जीवत्व शक्ति जीव में है? और उसकी चेतना से पता, उसका लक्षण नजर आ जाता है, जीवत्व शक्ति का लक्षण। कि चित्ती शक्ति से, चेतना से हमें पता चलेगा कि जीव है, जीवत्व शक्ति। ये राग द्वेष मोह एवं पुण्य पाप के भाव आत्मा की चीज नहीं है। ये राग द्वेष मोह एवं पुण्य पाप के भाव आत्मा के नहीं है। सारा खेल तो यही बिगाड़ रही, और ये आत्मा की चीज नहीं, क्योंकि ये तो सभी जड़ है। राग द्वेष मोह और पुण्य पाप ये सारे जड़ है, और मेरी आत्मा चैतन्य में है। चित्ती शक्ति में जड़पना नहीं है, और ये शरीर मन वाणी इंद्रियां कर्म आदि सब जड़ है। तो सारी दृष्टि क्या? शरीर मन वाणी भाषा इंद्रियां तथा कर्म आदि तो सब जड़ है।
जड़ है। जितने कर्म, कर्म भी जड़ जड़ कर्म है। तो इसलिए ये शरीर आदि पदार्थ आत्म वस्तु नहीं है। इसको अगर समझते हैं ना, तब आपको नजर आएगा कि पुण्य और पाप ये क्या है? ये विकारी भाव है, ये जड़ है, ये आत्मा के कैसे हो सकते हैं? हमें ये समझ में आता है कि मेरे अंदर किसी का पुण्य करने का भाव आया, ये सारा मेरी आत्मा में, मेरी विचार नहीं, ये जड़ है, ये जड़ है। हाँ, ये ठीक है दादा। हाँ, आकाश के क्षेत्र के विस्तार का जिस प्रकार कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार आकाश के अनंत क्षेत्र को जानने वाली आत्मा के ज्ञान का भी अंत नहीं। आकाश के क्षेत्र के विस्तार का जिस प्रकार कोई अंत नहीं है, क्योंकि आलोक में जितना आकाश है उसका कहीं अंत नहीं है। हमें कहीं उसकी बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही कि यहां पर सीमा है इसकी, यहां तक। जैसे लोक की हमें दिखाई देती है, ऐसी हमें अलोक की नहीं दिखाई देती, अलोक की नहीं दिखाई। इस प्रकार आकाश के अनंत क्षेत्र को जानने वाली आत्मा के ज्ञान का भी अंत नहीं है। ज्ञान अपरिमित है, अनंत है, अपरिमित, असीम। असीम है, इसकी कुछ क्योंकि जब क्षेत्र मेरे लिए वो ज्ञान है, मुझे ये ज्ञान में आ रहा है कि वो अनंत क्षेत्र, मतलब उसका क्या है, कि आलोक के अंदर वहां तक उस मुझे दिखाई दे रहा है अनंत क्षेत्र, तो फिर मेरा ज्ञान भी तो अनंत होगा ना। तथा इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के आकाश के अनंत प्रदेशों से अनंत गुनी शक्तियां, मेरा जितने वो प्रदेश है ना आलोक के मिलाकर आकाश के, उन अनंत प्रदेशों से अनंत गुनी शक्तियां हैं। चित्ती अर्थात चेतना, इस चेतना में दर्शन ज्ञान दोनों को समझना चाहिए। अभी हमने चेतना में कहा ना कि उपयोग जो है दोनों तरफ जाता है, ज्ञान और दर्शन में। तो चित्ती अर्थात चेतना, और इस चेतना में चेतना शक्ति है, और उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? ज्ञान दर्शन रूप कर रहे हैं। दर्शन और ज्ञान दोनों को समझना चाहिए। ये शक्ति त्रिकालिक द्रव्य गुण में तो व्यापक है ही, तथा त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की दृष्टि होते ही पर्याय में भी व्याप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये शक्ति त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य गुण में तो व्यापक है ही है। ये शक्तियां जो है, ये सारी गुण, गुण शक्ति कह दो, गुण कह दो, उसको एक ही बात है, स्वभाव कह दो। ये शक्ति त्रिकालिक द्रव्य गुण में तो व्यापक है ही, तथा त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की दृष्टि होते ही ये जो है पर्याय में भी व्याप्त हो जाती है। ये द्रव्य गुण जितनी शक्तियां है ना माती, ये शक्ति कैसे होती है कि मेरी दृष्टि आत्मा पे गई, होते ही मेरी पर्याय में भी आ गई। द्रव्य और गुण तो, हाँ, द्रव्य और गुण जो है ना, द्रव्य गुण तो जैसे है वैसे ही रहते हैं, पर खेल तो सारा पर्याय का है। वो पर्याय कब कब होगी? इस प्रकार चित्ती शक्ति, द्रव्य गुण, पर्याय तीनों में व्याप्त रहती है। द्रव्य शुद्ध चैतन्य में है, गुण शुद्ध चैतन्य में है, और क्रम से प्रकट होने वाली पर्याय भी शुद्ध चैतन्य में है। तात्पर्य यह है कि चित्ती शक्ति निर्मल चैतन्य में परिणमती है। चित्ती शक्ति में जड़पना नहीं है। इसका अर्थ है कि उसमें देह, कर्म आदि जड़ भावों का अभाव है। इन जड़ भावों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप आदि भावों का भी उसमें अभाव है। मतलब मेरी चेतना में, चेतना जीवत्व शक्ति के कारण है, जड़ का कोई काम नहीं है। दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, ये यानी कि ये कर्म चेतना है, ये अज्ञान है। पुण्य पाप का भाव अज्ञानता है। हाँ हो गया। ये विकारी है, यह अज्ञानता के कारण आ रहा है। जब इसको ऐसे समझे, अब चेतना के दो रूप हो सकते, एक अज्ञान चेतना, एक ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मेरा शुद्धोपयोग, और अज्ञान चेतना में मेरा जो है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, दो है। करने का भाव, मैं ये करूं, जो हमारे दिन भर में आता है, ये करने का भाव है, ये मेरी कर्म चेतना है। और ये पुण्य पाप दोनों करेगी, अच्छे काम भी करेगा, बुरा भी करेगा। एक होता है पुराने कर्मों के फल को, वो है कर्म फल चेतना, मैं उसको भोगता हूं, भोगते हुए ये भी कर्म बांध रही है, और उस फल को प्राप्त होते हुए मैं उसमें तन्मय हो रहा हूं, उस सुख में। एक तो होता है कि सहज हो रहा है कि आपको कोई चीज मिली, ठीक है, आप उसमें तन्मय नहीं हो रहे, ठीक है, ये वस्तु आपको मिल गई, आपके कर्मों के कारण बहुत अधिक धन हो गया, पर उसके साथ आपकी पकड़ नहीं है, आसक्ति नहीं है। अगर उसमें आसक्ति और पकड़ करेंगे तो वहां भी कर्म बनेगा। तो ये दोनों क्या? अज्ञान चेतना।
एक एक में कर्म चेतना में मैं नवीन कार्य कर रहा हूं। नवीन क्या कर रहा हूं कि ये करना, ये करना, ये करना, इसलिए कर्म बंद हो। एक में पुराना किया हुआ उसका फल मिल रहा है, उसके अंदर मैं अटक रहा हूं, वो फिर कर्म बांध रहा है। ये दोनों चीजें अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना क्या है? ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ना मेरा ध्यान भोगने में, चीज जो आ गई आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आ गई। कर्म चेतना है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपनी आत्मा में रहना। बाहर मतलब क्रिया है तो कर्म का बंध है, क्रिया है तो कर्म का बंध है। मैंने कर्म बांधना ही नहीं, मैंने पुण्य भी नहीं बांधना, क्योंकि ये भी पौद्गलिक है, ये भी आत्मा का विकारी भाव है। ये पुण्य पाप आदि भावों का भी उसमें अभाव है। दया दान वृत्त आदि जो भाव है वह सब चैतन्य से रहित जड़ है। दया दान व्रत आदि जो भाव हैं वे सभी चैतन्य से रहित जड़ हैं। करोड़ों रुपया दान में खर्च कर देवे और राग मंद ना हो तो धर्म तो दूर पुण्य बंद भी नहीं होता। करोड़ों रुपया दान में खर्च कर देवे और राग मंद ना हो, राग देवे तो धर्म तो दूर, आप समझते हैं धर्म हो गया, पुण्य बंद भी नहीं होता। और यदि राग मंद हो तो मात्र पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म धर्म तो है ये ही बड़ी नहीं। क्लियर बात समझ लो। यदि राग हाँ मन जी। मात्र पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा। ये भी सोच कि दान देने वाला तू हो, ये भी सोच कि दान देने वाला तू कौन है। रुपया तो अपने आने के समय आता है और जाने के समय चला जाता है, इसका करता हरता तू नहीं है। धर्मात्मा को तो स्थिरतावश दान देने का विकल्प आता है, धर्मात्मा को भी आता है। धर्मात्मा को तो अस्थिरतावश दान देने का विकल्प आता है, जिसे विषय कषाय के कार्यों में तो उत्साह आता है। वो दान आदि में उत्साह नहीं करता, वे तो महापापी। इसको और क्लियर कर दिया कि धर्मात्मा को तो अस्थिरतावश आता है, दान देने का भाव होता है, जिससे विषय कषायों के कार्यों में तो उत्साह आता है। मतलब वो ये बात को पकड़ लेगी कि महाराज जी है दान को मना कर रहे हैं, दान नहीं कर, वो बात नहीं है। जो धर्मात्मा है उसको स्थिरतावश दान देने का विकल्प आता है, क्योंकि देने वाला वो नहीं है। आपके द्वारा जिसको जाना है वो चला गया, जाएगा, हाँ। तो आपने अगर ये भाव लिया कि इसका करता हरता मैं नहीं, ये धन इसके पास जाना था चला गया, यहां से आना था आ गया, तो ये क्या कि रुपया तो अपने आने के समय आता है और जाने के समय चला जाता है, इसका करता हरता तू नहीं है। धर्मात्मा को तो अस्थिरतावश दान देने का विकल्प आता है, लेकिन जिसे विषय कषाय के कार्य में तो उत्साह आता है, वो ये बात को पकड़ लेगी जी दान को मना कर रहा है, जड़ है, पर कर क्या रहा है तू, तो उसका उसका दान आदि में उत्साह नहीं, वह तो महापापी है। क्यों? वो विषय कषाय में लगा है। दान देने का मना उसके लिए है जो मुक्ति चाहता है, विषय कषाय कंट्रोल कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता है। वो रिस्क लेता है कि मैं पुण्य ना बांधूं और पाप को जल्दी खत्म करूं, क्योंकि वो मेरी मुक्ति में बाधक बन जाएगा। वो बात तो ठीक है। और जो जो है सारे पाप कार्यों में तो लगा हुआ है, वो इस बात को पकड़ ले कि भाई दान को मना किया और विषय के छाया में पूरा फंसा हुआ है, वो महापापी। ये दान देने का जो मना बताया जाता है, ये दान देने का मतलब है कि जब जीव, इस बात का डर नहीं है कि अगले जीव में सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसको है कि अब जल्दी मुक्त होगा। भाई दुख आएगा क्या आ जाएगा, मुक्ति के पॉइंट ऑफ। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं जो इस जैन धर्म में यहां तक पहुंच गया, क्योंकि ये एक डिफरेंट क्लास है। यहां तक पहुंचने के लिए धर्म का, ये नहीं मैं कह रहा कि जैन धर्म ही उत्कृष्ट है, ये बात नहीं है। मतलब ये यहाँ का जीव आने के इसके संस्कार, इसको सारी चीजें जन्म से मिल जाती हैं, सारा अच्छा खराब, वो सब अच्छा क्या है खराब क्या है वो सारा पता चल जाता है। ये कह सकते हैं कि ये उत्कृष्ट धर्म है, केवलियों का धर्म, जिन्होंने बुद्धि की कल्पना नहीं की है। बुद्धि से कल्पना से करके कोई सिस्टम जनरेट नहीं किया कि ऐसा करो ऐसा करो। ये जैसे संप्रदाय धर्म वगैरह बाकी बन गए हैं, वो सब केवलियों के धर्म नहीं। जैन धर्म केवलियों का, उन्होंने जैसा अपनी आत्मा में देखा वैसा बताया, बाकियों ने तो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार से, ये बुद्धि की उपज है कईयों की, हाँ। बुद्धि की उपज से डेवलप कर दिया कि भाई वो ये सफेद कपड़े पहनती हैं, ये अच्छा है, चलो ठीक है, इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, परमात्मा शिव को मान लो, ये ब्रह्मा कुमारी बन गई।
भाई वो जो ब्रह्मा कुमार बने वो एक आम आदमी था ना, जिसने सोचकर ऐसा बनाकर पढ़ा। आज कितने धर्मगुरु हैं, उनके पीछे हजारों लगे हुए, लाखों लगे हुए। वो संप्रदाय बन जाता ना, ये आसाराम फलाना ये सारे जो बने हुए हैं, उनके पीछे लोग लगे तो एक संप्रदाय वो सारे डेवलप हो गए। ये धर्म किसी के मतलब केवलियों का धर्म थोड़ी है। ये पॉइंट बहुत है कि जो विषय के शाये में फंसा है, ऐसा रहता है, वो दान आदि, वो ये इस चीज को ना ले कि मुझे मुझे दान आदि नहीं करना, क्योंकि वो जो इतने पाप कर रहे हैं ना, उसके लिए तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। और जिसको मुक्त होना है, उसे विषय के शाये पहले कंट्रोल किए, जीवन को बदल रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, धर्म कर रहा है, उसके लिए है कि तू अब दान मत कर, तू मुक्ति की तरफ बढ़। इसलिए साधु को दान करना मना किया। धर्मात्मा व्यक्ति है, वो भी उसको पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो मेरा गलत तो कर्म बंध नहीं रहा, पर मैं ये पुण्य का कर्म भी ना बांधूं तो अच्छा है, क्योंकि ये भी अलग भोगने, ये उसके लिए है। मतलब इसको इसको गलत नहीं समझना, ये मुक्ति के मार्ग के लिए दान मना किया है। और मैं ये कहता हूं कि जिसको अभी तक जैन धर्म नहीं मिला ना, वो करे। वो करे, हाँ। क्योंकि ये जो मिला है ना, ये पुण्य से ही मिला है। फिर उसके बाद संयम आया, वो भी पुण्य से आया। वो पुण्य कहीं ना कहीं अकोमुलेट किया ना, संग्रह किया था पुण्य का, उसका फल मिला है ना। जिसको ये मिल गया है वो पुण्य की तरफ नहीं जाए, वो पुण्य की तरफ नहीं जाए। यदि तुझे मात्र दान आदि में उत्साह है और आत्मा के अनुभव में उत्साह नहीं है, तब भी तू मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है। तो मैंने कहा हमारे को मूड करती है। यदि तुझे मात्र दान आदि में उत्साह है, आत्मा के अनुभव में उत्साह नहीं है, तब भी तू मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। जो पर्याय रूप परिणाम कार्य होता है, उसमें द्रव्य गुण उपचार मात्र कारण है। जो निर्मल पर्याय का अनुभव प्रकट हुआ है वह कार्य है, द्रव्य गुण उसका कारण है। ये उपचार कथन है, औपचारिकता से कह रहे हैं। पर वस्तु तथा पर भाव में तो व्यवहार में भी कारण कार्य संबंध नहीं है। मतलब पर वस्तु या पर भाव में तो व्यवहार में भी कारण कार्य संबंध नहीं है। चित्ती शक्ति का कार्य शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमना है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। विकार रूप यानी कि कर्म चेतना रूप परिणमना नहीं है। मतलब जो ये है ज्ञान रूप चेतना, ज्ञान शुद्ध ज्ञान चेतना कौन सी है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, उसका भोगने का भाव भी नहीं है, करने का भी भाव। मतलब उसके लिए मना करने का भाव मतलब है कि मैं दान करूं, मैं समाज करूं, मैं ये करूं, ये धर्म की जितनी क्रियाएं करूं, ये पुण्य बांध देंगे। तो ये जो है ना, ये कर्म चेतना रूप परिणमना नहीं है, ये गुण है तथा ये गुणी है। इस प्रकार की भेद बुद्धि को छोड़कर अभेद एक चिंतन मात्र आत्मा की दृष्टि करने से, चिन्ह मात्र आत्मा की दृष्टि करने से जो ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप परिणाम प्रकट होता है, वही चित्ती शक्ति का कार्य। यानी जो ज्ञान चेतना है, वो ज्ञान चेतना क्या होती है कि यह ज्ञान रूप होती है, दर्शन रूप, या आप देखोगे या जानोगे, ज्ञाता दृष्टा, ये क्या ज्ञान चेतना है। कहीं पर ये नहीं आया कि करना करना भोगना नहीं है, वो ज्ञान चेतना नहीं, वो ज्ञान से चेतना है कि मैं कुछ करके पाना चाहता हूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। तो फिर करना तो फिर अक्री कैसे होगा। भगवान ने कहा तू अक्री हो जा। अक्री होने का मतलब है ना तू कर ना तू भोग, सहज रहे, भोगने का भाव ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए। और मिल भी जाए तो सहज भाव में रहे, ना मैं करूं ना मैं भोगूं। ये क्या है, ये उसकी ज्ञान चेतना है। ये उसको अक्रिय अक्रिय होने तक ले जाएगी ज्ञान चेतना। दृष्टि करने से जो ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप परिणाम प्रकट होता है, वही चित्ती शक्ति के कार्य है। इस परिणाम का कारण पर द्रव्य नहीं है। पहले ज्ञान नहीं था, फिर भगवान की वाणी सुनी तो ज्ञान हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। ज्ञान की प्राय स्वयं से प्रकट होती है, वाणी से नहीं। वाणी का सुनना निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान निमित्त का कार्य नहीं है। जो ज्ञान निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होता है वह परलक्षी होता है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सम्य ज्ञान नहीं है। अगर मैं सोचूं कि ये हमने लोगों को ये पढ़ा दिया, ये कर दिया,
या वो लोग सोचे कि महाराज ने बताने से हो गया, बिल्कुल नहीं है। समझाने से नहीं, समझने से होता है। ये समझकर आपकी आत्मा के अंदर जाने, ये आपका कार्य है, आपने करना है। और मतलब सीधा ना कि ये वाणी सुनने से नहीं हुआ, वाणी निमित्त मात्र है, हाँ हाँ निमित्त मात्र है। वाणी निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान निमित्त का कार्य नहीं है। जो ज्ञान निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होता है वह परलक्षी होता है, वह यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होगा। मतलब अंदर से प्रकट होना, ये समझना कि यहां पर ये बुद्धि को मतलब पर कुछ नहीं कर सकता ना। अगर वो गुरु भी है, कुछ भी है, वो पर ही है आपके लिए। आपने स्वयं आपके अंदर परिणमन होना है। उस परिणमन को करने के लिए आपको ये होगा कि वो आपका चिंतन चलेगा, ये निमित्त बनेगा उस चिंतन का। ये चिंतन उसको करके आपको उसके अंदर आकर्षण पैदा होगा। ये क्या अच्छी बात, ये कैसी अच्छी बात। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव जैसे अभी आपने परिणमन की बात की, आत्मा में परिणमन करना है। जैसे हाँ कल मैं बैठ रही थी, ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं टिकने के लिए मैं क्या करूं, अपनी आत्मा में टिकने के लिए। मतलब मैं श्वासों पे ध्यान दूं फिर बाद में या करते कुछ हैं, ऐसा मंगल कुछ। पाठ दे देते हैं उधर, फिर बाद में जी, करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाय, नमो आयर्यवसायन, नमो देवसम साहुणम चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, गौरी पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, गौरी पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुप्रणे मंगल। मुझे वंदन। वो कहता है दान, हेल्प करो। हाँ, उसको उसमें लगना है। ये सारे लेकिन कुछ ना कुछ आनंद तो देते हैं। सबसे इंफीरियर जो है शारीरिक सुख है, शारीरिक सुख है। शरीर सुख के कि लिए मुझे काफी खाना इस रेस्टोरेंट का बढ़िया है, ये मिल जाए, मुझे यहाँ मिल जाए, इस होटल में ठहरना, ये सारा शारीरिक सुख है। अब देखिए कि हमारा कितना टाइम शारीरिक सुख में जा रहा है, सारे कितना टाइम बौद्धिक सुख में जा रहा है, कितना मानसिक सुख में जा रहा है, और लास्ट में है कि आत्मिक सुख कहाँ है। इन सुखों से अगर हट जाएंगे कि मुझे शारीरिक सुख, मुझे कोई जरूरत नहीं, तो भगवान ने तभी साधु के जीवन में सारी चीजों को इतना घटा घटा के माइनस किया कि ये वहां से हटता जाए, हटता जाए। और उसको धीरे धीरे क्या जैसे कि बौद्धिक सुख, मानसिक सुख, और लास्ट में आत्मिक सुख। जैसे जैसे आप गुरुदेव बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कुछ विचार चलता है कि किस तरह से होता है? विचार नहीं चलता है। ये श्वासोच्छ्वास के विचार को आपने छोड़ने हैं। पांचों हाँ इंद्रियों जी। और मन को आपने, मन से हटना है। ये संकल्प विकल्प करते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, नहीं, आपने निराकुल होना है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो कब होगा। चलिए ठीक है, आज